राइट, नेक्स्ट हट के सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? Singular matrix. A square matrix is said to be singular matrix if its corresponding determinant is 0. If its corresponding determinant is 0. ठीक है. So let A be a square matrix. Let A be a square matrix. Let A be a square matrix. A क्या कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स. Then this matrix is said to be singular. Matrix A is said to be singular. Matrix A is said to be singular. Is said to be singular. Is said to be singular if determinant A is 0. Determinant A की वैल्यू क्या है? 0. अगर determinant A की वैल्यू 0 है, स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 है, तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. ये कंडीशन हो गई. तो कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताओ? डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट 0. डिटरमिनेंट ए इज नॉट 0. ठीक है. तो दूसरा लिखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be non-singular. Is said to be non-singular. Non-singular matrix if determinant A is not equal to 0. determinant की वैल्यू क्या है? 0 नहीं. अगर determinant की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करेगा? non-singular matrix. क्या करेगी? non-singular matrix. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ए इज 0. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. पॉइंट 1 पॉइंट 2 इसको नॉन सिंगुलर. और पॉइंट 3 इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. If A is a square matrix of order n. Then if matrix is multiplied by k, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका डिटरमिनेंट निकालेगा. इसकी वैल्यू क्या होगी? k रेट फॉर n डिटरमिनेंट. k रेट फॉर n डिटरमिनेंट. अब जैसे ऑर्डर की वैल्यू मानते हैं 1 है, n की वैल्यू अगर मानते हैं 1 है, ऑर्डर इज 1. अगर ऑर्डर 1 है तब पे क्या होगा? अगर ऑर्डर 1 होगा, ठीक है, वन है के की वैल्यू जैसे n की वैल्यू 1 हो जाएगा तो k डिटरमिनेंट हो जाएगा. ठीक है.
इक्वल 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू k रेट टू पावर 3 डिटरमिनेंट, ये आंसर होगा। ठीक है, ये लिखा। अब इसका सम करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और, इफ ए एंड बी, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। If A and B are square matrix of same order, if A and B are square matrix of same order, if A and B are square matrix of same order, if it is square matrix of same order, ना, then determinant AB is equal to determinant of AB is equal to determinant A into determinant B, determinant A into determinant, ठीक है। ऊपर रख कर दें, हाँ? चलिए इसी प्रूव करेंगे, हाँ? If A and B are matrix of same order, then determinant of AB is equal to determinant A into determinant B, ये चीज हमको प्रूव करना, ठीक है। चलिए देखें, इसलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो let A be matrix of order 2 having element A, B, C, D and B be matrix of order 2 having element C, D, E, F। इसके एलिमेंट क्या है? C, D, E, F, है ना? ठीक है, तब आपको क्या निकालना बताइए? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ना। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट पहले ए बी निकालते हैं, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं, फिर ए इंटू बी। मैट्रिक्स ए और बी को क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ए बी सी डी और ए बी सी डी। यहाँ पर आप कुछ और एलिमेंट लेंगे, जैसे ई एफ जी एफ, ई एफ, तो यहाँ पर आपका ई एफ और जी, ये चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए फर्स्ट रो लेकर के क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू ई और प्लस बी इंटू जी, फिर ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, ये होगा ना, ठीक है। अब जो है सेकंड रो को क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ ऐड किया जाएगा, तो जाएगा सी इंटू ई और प्लस डी इंटू जी, फिर सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, ये हो जाएगा, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, मैट्रिक्स साइन आपका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए ई बी जी और ए एफ बी एच, सी ई बी जी, सी एफ डी एच, है ना। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हो। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ए भी निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और डिटरमिनेंट बी निकालेंगे। तो चलिए डिटरमिनेंट ए निकालें। तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी,
इक्वल फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इसको कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स साइन हटा करके डिटरमिनेंट लिख दीजिए ए बी सी डी और ई एफ जी। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही होता है जो मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। जहाँ भी हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉलम बाई कॉलम करते हैं और रो बाई रो, ठीक है, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, सबसे वैल्यू हमारी एक है, सभी से वैल्यू हमारी एक है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखे, ए डी ई जी, हाँ बी एफ बी जी, तुम बताओ, तुमको दे, हाँ बताइए, ए एफ बी एच, नीचे बताइए, सी ई डी जी, और फिर नेक्स्ट सी एफ एच डी। तो देखिए दोनों सेम है ना, डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट ए इंटू बी, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, दोनों देखिए सेम है। सी एफ हुआ, एच डी हुआ, डी एस लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों चीज सेम है, इक्वेशन 2 और फर्स्ट 2 को कंपेयर करिए तो दोनों आपको क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। एंड सेकेंड क्या दे देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डी, ये मिलता है ना, ठीक है। चलिए कॉपी